स्वागत है आप सभी का ब्रजवानी के YouTube चैनल पर। मैं हूं आप सभी के साथ राखी और आज हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। ज़्यादातर हम लोग सिर्फ अपने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम बात नहीं करते हैं। जानकारी का अभाव है या लोग झिझकते हैं इस विषय में बात करने के लिए। तो आज हम मानसिक स्वास्थ्य के विषय में बातचीत करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगरा से डिप्टी CMO डॉक्टर पीयूष जैन। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। तो सर, अगर हम बात करें मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में हर इंसान जानता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से बहुत तेजी से मानसिक रोगी बढ़ते जा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है और जो आपाधापी वाली जिंदगी हो चुकी है जी। उसमें बहुत सारी चीज़ें लेटरल साइड से हम लोग को इफेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने जो फिजिकल हेल्थ है उसके साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी और जो सोसाइटी की जो मेंटल हेल्थ है, ओवरऑल सोसाइटी की जो मेंटल हेल्थ है वो सफ़र कर रही है जी। और ये एक बहुत ही गंभीर विषय है क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं एक दूसरे से, अपने चाहे वो करियर वाइज हो या फिर पैसा कमाने के लिए लोगों के बिजनेसेस हो, और बहुत सारी अनसर्टिनिटीज लोगों के दिमाग में है जिसको लेकर वो आकर्षित रहते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, और इन चीज़ों का सॉल्यूशन बहुत रेडीली अवेलेबल नहीं है सोसाइटी में, जिससे लोगों को सही मार्गदर्शन सही समय पर मिल नहीं पाता है और अल्टीमेटली वो एक कन्फ्यूजन और एक विषम परिस्थिति में उनका मानसिक स्वास्थ्य फंस जाता है और जिससे वो सफ़र करते हैं। जी। तो डॉक्टर पीयूष, अगर हम एज की बात करें तो क्या बचपन से लेके या हम एक अडल्ट एज तक बात करें तो हर उम्र का इंसान इससे सफर कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात भी है कि अगर हम ये सोचें कि बच्चों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है या सिर्फ वृद्धावस्था में इसका मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, जो हम कहते हैं कि बड़ा हो गया है, 60 साल की उम्र हो गई है, इससे इनका मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। आजकल हम देखेंगे कि हम बच्चे जो हमारे हैं वो बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं जी। और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो सोशल मीडिया का भी है, स्क्रीन टाइम का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। वो जो कार्टून्स देख रहे हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस है, उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह की वोकेबलरी है जिससे उनका जो नॉर्मल जो एक डेवलपमेंट होता है वो इफेक्टेड हो रहा है और उनका जो हमारे कल्चरल जो डेप्थ थी हमारी सोसाइटी के अंदर वो कहीं ना कहीं शटर हो रही है उसकी। तो अगर हम अलग अलग स्टडीज में भी ये पाया गया है कि बच्चे के जन्म के बाद और इवन जन्म से पहले जब वो यूट्रस में गर्भावस्था में होता है तभी से अगर हम उसको सही चीज़ों का मार्गदर्शन दें, उसको सही चीज़ें सुनाएं उसको, तो बहुत फर्क पड़ता है कि जन्म के बाद वो किस तरह के व्यक्तित्व के रूप में ग्रो करेगा और जन्म के बाद किस तरह के पारिवारिक माहौल में वो रहता है, जन्म के बाद किस तरह के पीयर ग्रुप में अपने वो रहता है, स्कूल्स में कैसे रहता है, टीचर्स उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। और ये तो बचपन की बात हो गई। और जब बच्चा बड़ा होकर किशोरावस्था में आता है तो उसके पास प्रेशर होता है अपने स्कूल्स का, अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस का और सोशल मीडिया का इम्पैक्ट होता है। इन सभी चीज़ों का प्रभाव से हर बच्चा बहुत स्टेबल तरीके से बाहर आ जाए, अपने आप को संभाल ले, संभव नहीं होता है जब तक कि उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, उसके पास गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, उसके टीचर और उसके पेरेंट्स उसके बिल्कुल फ्रेंड की तरह उसके साथ काम नहीं कर रहे हो। और ये एक बहुत विचारणीय डिस्कशन का मुद्दा भी है कि जो सबसे ज़्यादा इस टाइम मानसिक स्वास्थ्य की जो दिक्कतें आ रही हैं वो जो सबसे प्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है 18 ईयर्स, 17 और 18 ईयर्स से लेके 40 to 45 ईयर्स तक, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पर बच्चा अपनी एजुकेशन को डिसाइड कर रहा होता है, अपने करियर को आउट कर रहा होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी वहाँ पर होती हैं, लोगों की मैरिजेस भी आती हैं, वहाँ पर भी आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, है ना। उसके बाद बहुत सारी बीमारियाँ डेवलप हो जाती हैं, सेकंड जनरेशन लोगों की डेवलप हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को हर एज ग्रुप में इफेक्ट कर रही हैं। तो आजकल मानसिक स्वास्थ्य किसी एज ग्रुप, विशेष एज ग्रुप में ना होकर सभी एज ग्रुप में एक गंभीर विषय बन चुका है। तो डॉक्टर पीयूष, क्या आपको ऐसा भी लगता है कि लोग इस विषय पे बात नहीं करना चाहते या अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते? ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है और ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक भी है डिस्कशन करने के लिए सोसाइटी में, सोसाइटी के ग्रुप्स में, अलग अलग इकोनॉमिक एंड एजुकेशन ग्रुप्स में भी, क्योंकि हमारे यहाँ ये समझा जाता है, शुरू से कहा गया है कि अगर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में किसी भी व्यक्ति की बात हो रही है तो जो एक पागल शब्द यूज किया जाता है वो मंद बुद्धि या पागल इस तरह से जो किया जाता है वो लोगों को रोकता है
वो धब्बा या वो स्पॉट अपने ऊपर लगने से। बिल्कुल। तो ये जो एक टैबू है कि अगर कोई व्यक्ति साइकेट्रिस्ट के पास जाता है अपनी किसी मानसिक स्वास्थ्य की प्रॉब्लम को लेकर, या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, या मेंटल हॉस्पिटल विजिट करता है, या किसी से बात करता है, शेयरिंग करता है, तो उसको लोग सबसे पहले मेंटली अनस्टेबल समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और इस झिझक की वजह से क्या होता है कि लोग अपने मन में दबी हुई भावनाओं को, अपनी अनस्टेबल भावनाओं को शेयर नहीं करते हैं, और वो धीरे धीरे किसी भी अन्य बीमारी की तरह शरीर में डेवलप होती रहती है, और अल्टीमेटली जाके वो पूरे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। जी। तो डॉक्टर पीयूष, इसके लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे समझे, क्या हम खुद भी समझ सकते हैं कि हम मानसिक रोगी की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, इसमें किसी भी मानसिक स्वास्थ्य को, बीमारी को पहचानने के लिए और सबसे पहले इंसाइट होना जरूरी है। हमें उसके सिम्टम्स पता होना चाहिए, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। लोगों को ये आत्म केंद्र और एक आत्म ज्ञान होना चाहिए कि कैसे मैं आज से पहले नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल बिहेव करता था और अब मुझमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति में या तो वो खुद महसूस करे, या उसके परिवार वाले महसूस करें, या उसके दोस्त महसूस करें, या उसके टीचर्स महसूस करें, या उसके कलीग्स महसूस करें कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ से डेविएट हो रहा है। डेविएशन के क्या चिन्ह होते हैं? जैसे वो लोगों से घुलना मिलना बंद करते, जितनी खुशी से, जितने ओपनली वो पहले मिलता था, अब वो थोड़ा सा अपने आप को खींच कर रहता है, या लोगों से ओपन अप उस तरह से नहीं हो रहा जैसे पहले होता था। पहले से ज्यादा उदास रहने लगा है, ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गया है, या ज्यादा पहले के मुकाबले कम बोलने लगा है। अचानक किसी व्यक्ति ने ज्यादा खाना शुरू कर दिया है, या एकदम उसने खाना बंद कर दिया है। किसी व्यक्ति का वजन अगर अचानक बढ़ रहा है, वजन अचानक कम हो रहा है, तो ये भी मानसिक स्वास्थ्य की सिम्टम्स में से एक होता है, और जिसको इवेल्युएट करने की बहुत जरूरत होती है। छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना, उन्हीं लोगों के बीच में, उन्हीं बातों को जिनको पहले वो एंजॉय करता था उनको एंजॉय ना करना, या उनसे इरिटेट होना, है ना, लोगों से कट ऑफ रहना, किसी भी चीज में मन ना लगना, नींद ना आना, या ज्यादा अधिक लेटे रहना, ऐसी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो अगर किसी व्यक्ति में दिखाई देते हैं तो उसके घर वालों को या स्वयं उस व्यक्ति को तुरंत ही किसी अन्य बीमारी होने पर, जैसे वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही चाहिए। जी। तो डॉक्टर पीयूष, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें किस तरीके से ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का ट्रीटमेंट किसी भी अन्य बुखार या अन्य बीमारी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें सबसे पहले जरूरत होती है लोगों को सुनने की, लोगों को समझने की, लोगों को इवेल्युएट करने की, और इसके लिए हमारे पास प्रॉपर तरीके के टूल्स होते हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास होते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास होते हैं, या फिर काउंसलर्स के पास होते हैं। जी। सबसे बड़ी आजकल के समाज में समस्या यह है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर्स की जो उपलब्धता है, जो अवेलेबिलिटी है समाज के अलग अलग लोगों ग्रुप में, वो बहुत कम है, जिससे जो मानसिक स्वास्थ्य अगर किसी का बिगड़ भी रहा है, कोई आदमी उसको पहचान भी रहा है, तो उसकी अप्रोच उन लोगों तक नहीं है जहाँ पर आके वो अपना ट्रीटमेंट करा सकता है, चीजों को शेयर कर सकता है। तो मानसिक स्वास्थ्य में सबसे बड़ी चीज है शेयरिंग। लोग अपने मन की बातों को शेयर करें, अपना जिस पे भी उनका ट्रस्ट है उससे बातें करें, उसको बताएं कि वो अंदर से क्या फील कर रहे हैं। अगर वो स्पीक अप करना चाहते हैं, अपने मन की बातों को बोलना चाहते हैं, हल्का होना चाहते हैं, तो एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए हमारी सोसाइटी में जो उन लोगों को सुने और सही रास्ता भी दिखाए, और सहानुभूति भी उनके साथ रखे, उनके कोई टैबो या कोई चस्पा ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर पीयूष, गवर्नमेंट की तरफ से क्या तैयारी है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर? मैं इस बारे में बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारी जो सरकार है, हमारे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रोग्राम्स हैं, वो ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में विभिन्न गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, CSCs और PSCs के थ्रू रन कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ऑलरेडी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा था, जिसकी शाखाएं प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के द्वारा सर्विस अपनी प्रदान कर रही हैं, जिसमें एक साइकियाट्रिस्ट, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक साइकियाट्रिक नर्स हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्टेड है यूपी के। और अब गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर में जो हमारी OPDs होती हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और जो DMHP प्रोग्राम की टीम जो CSCs पर और PSCs पर विजिट करती है, स्कूल्स में विजिट करती है, इसके अलावा इसके बाद भी लोग बहुत ओपन तरीके से या खुलकर उन OPDs में नहीं जा रहे थे। वो क्योंकि वहां तक जाना भी उनको लगता था कि कोई उनको देख लेगा, या कोई साइकियाट्रिक मेडिसिन ले रहे होंगे तो कोई उनको पागल करार दे देगा, या लोग उनसे कटना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2022 में एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और बहुत ही अप्रोचेबल एक ऑनलाइन टेलीमानस सेवा शुरू करी है, जिसका नाम ही टेलीमानस है। और इसमें जो टेली है
शब्द है उसका मतलब टेलीफोन, और जी। मानस का मतलब है मनुष्य, जो अपने मन की बात कर सके, जो आदमी से शेयरिंग कर सके। और ये सेवा आजकल पूरे यूपी में और पूरे इंडिया में केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर शुरू करी गई है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता पूरी तरह से बरकरार रहती है। और यूपी में अभी इसके 3 मुख्य सेंटर हैं, जो एक आगरा में है, एक बरेली में है और एक गोरखपुर में है और वाराणसी में है। तो ये सेवा आजकल बहुत ही वंडरफुल तरीके से काम कर रही है। इसका अपना एक हेल्पलाइन नंबर है जो है 14416। ये हेल्पलाइन नंबर आप कभी भी किसी भी फोन से बात करेंगे तो ये आगरा, बरेली, गोरखपुर या वाराणसी कहीं पर भी ये एक कॉल सेंटर की तरह काम करता है। और दूसरा जो इसका टोल फ्री नंबर है वो है 1800891416, 1800891416। ये नंबर अगर आप मिलाते हैं तो कॉल कनेक्ट होती है टेलीमानस सेंटर पर, जहाँ पर ये कॉल उठाई जाती है। 24/7 सेवा है, 24 घंटे आप इस पर रात में, दिन में, सुबह कभी भी बात कर सकते हैं। और ये कॉल रिसीव करी जाती है एक्सपीरियंस्ड, क्वालिफाइड, एजुकेटेड काउंसलर्स के द्वारा, जो मास्टर्स डिग्री लेके वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। और वो काउंसलर्स पूरी गोपनीयता के साथ आपकी बात सुनते हैं, आपको समझते हैं, आपके मन की स्थिति को समझते हैं और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपको एडवाइस देते हैं कि आपको किन परिस्थितियों में क्या क्या करना चाहिए। अगर किसी भी काउंसलर को ये फील होता है, किसी भी स्टेज पर जो व्यक्ति कॉल कर रहा है उससे बात करते समय, कि इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, तो इन काउंसलर के बैक हैंड पर एक स्पेशलिस्ट साइकेट्रिस्ट भी अवेलेबल रहता है ऑन कॉल। तो वो कॉल उसको ट्रांसफर कर दी जाती है और साइकेट्रिस्ट फिर अपने स्पेशलिस्ट तरीके से उनको डील करते हैं, उनसे बात करते हैं और जरूरत होने पर उनको ओपीडी में भी बुलाते हैं और जरूरत होने पर उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि गोपनीय होने के साथ साथ ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है जी। और अभी गवर्नमेंट ने इसमें दोबारा ज्यादा ध्यान इसके प्रचार प्रसार पर शुरू किया है और यह एक आदेश भी निकाला है कि पूरे शहर में, पूरे राज्य में, हर जगह, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर विभिन्न ऑफिस की दीवारों पर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट में, अदालतों में इस हेल्पलाइन के नंबर का विस्तार पूर्वक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कोई भी आदमी कहीं पर भी खड़ा हुआ है, उसकी मनोस्थिति घबराहट होती है, उसको एंजाइटी हो रही है, तो कॉल करके अपनी बातों को शेयर करें और उसको तत्काल आराम पहुंचाया जा सके। तो डॉक्टर पीयूष, अभी तक कितने केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं टेलीमानस के जरिए? टेलीमानस की हेल्पलाइन नंबर काफी ज्यादा प्रचार प्रसार इसका हो चुका है। अगर मैं सिर्फ आगरा के ही टेलीमानस सेल की बात करूं तो अब तक यहाँ पर लगभग 1 लाख कॉल रिसीव हो चुके हैं, 96,000 कॉल रिसीव हो चुके हैं और जिनकी कॉल की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इसमें जो एक विशेष बात है, जैसे किसी व्यक्ति ने टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करी, उसने काउंसलर से बात करी, तो ये ही नहीं है कि वो कॉल वहीं पर खत्म हो जाती है या उसको इसको क्लोज मान लिया जाता है। अगले दिन सेम काउंसलर या उस कॉल को उस व्यक्ति से दोबारा कांटेक्ट करता है, इसको हम फीडबैक कॉल कहते हैं, फॉलो अप कॉल कहते हैं, कि वास्तव में उस आदमी को हमारे से हुई वार्ता के दौरान या वार्ता के बाद कोई फायदा मिला या कोई भी फायदा नहीं मिला या उसको किसी अन्य प्रकार की सहायता की जरूरत है, तो वो लोग फीडबैक कॉल या फॉलो अप कॉल के माध्यम से उसको हेल्प करते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह से टेलीमानस के द्वारा, हेल्पलाइन नंबर के द्वारा अब तक विभिन्न सेंटरों के द्वारा सैकड़ों की संख्या में लोगों से बात करके, सैकड़ों की संख्या में सुसाइडल टेंडेंसीज से रिलेटेड जो कॉल हमारे पास आती थी, उनको सुसाइडल टेंडेंसीज को टाला गया है और बहुत सारी आत्महत्या की कोशिशें बचाई जा सकी हैं, लोगों की जान भी इसके द्वारा बचाई जा रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर और हम चाहेंगे कि सभी लोग इसका फायदा उठाएं और इसमें किसी प्रकार की झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी गोपनीयता बनी रहती है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि कोई आपको सुन रहा है, किसी के साथ आप अपनी मन की बात शेयर कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपनी मन की बात निकाल देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो मेंटल लेवल है वो स्टेबल हो जाता है और दूसरी चीज़ें, अच्छी चीज़ें सोचने के लायक हम बनते हैं। आप देखें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय खुद मन की बात करते हैं जब से उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर अपना प्रभार लिया है, और ये पूरे देश के लिए एक मैसेज जाता है कि कोई बुजुर्ग या कोई हमारा नेता हमसे डायरेक्ट अपने मन की बात करता है, हम शेयर कर सकते हैं।
जी, तो डॉक्टर पीयूष मैं चाहूँगी कि एक बार फिर आप वो जो दोनों नंबर्स हैं जिस पे लोग कांटेक्ट कर सके टेलीमानस पर, वो हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए एक बार ज़रूर दोबारा। मैं बताना चाहूँगा कि 2 नंबर आप लोग हमेशा याद रखें। जब भी आपका मन परेशान हो, उदास हो, कोई घबराहट हो, या आपको किसी चीज़ को लेके डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको किसी से बात करने का मन हो, तो 14416 आपका मित्र है, आपके मन का साझेदार है। आप 14416 पे कॉल करें और अपने मन की खुलकर बात करें। और दूसरा जो नंबर है, टोल फ्री नंबर है, वो है 180089 और अगेन 14416, 180089144416। और अगर आपको ये नंबर बड़ा लगता है तो आप सिंपली 14416 14416 पे कॉल करके आप अपने मन की बात टेलीमानस सेल पर बात कर सकते हैं और अपने आप को मानसिक रूप से अधिक सुदृढ़, अधिक स्ट्रॉन्ग और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुदा आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।